परम संत बाबा जय गुरुदेव की भविष्यवाणी। पापों का घड़ा भर चुका है और अब वह फूटेगा। अगर आप मांस, मछली, अंडे, शराब, आंदोलन, हड़ताल तथा अन्य दुराचार नहीं छोड़ते हैं तो आगे चलकर भयानक सूखा पड़ेगा। पानी न गिरने से ये नदियां व नहरें सूख जाएंगी, डैम पर पानी नहीं रहेगा और बिजली का बनना बंद हो जाएगा। कारखानों, शहरों, ट्यूबवेलों को बिजली नहीं मिलेगी और तमाम काम ठप हो जाएगा। जल स्तर बहुत नीचे चला जाएगा जिससे सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलेगा। सारे विश्व में हाहाकार छा जाएगा। तब अन्न किधर से पैदा होगा और आप क्या खाओगे? आपको भर पेट भोजन मिलता है, इसलिए आप सुनते नहीं हो। अभी 2 दिन भोजन न मिले तब समझ आ जाएगी। एक समय ऐसा आएगा जबकि लोग तुम्हारे रुपए, पैसे, गहनों को छोड़ देंगे और अनाज लेने के लिए तुम्हारी जान ले लेंगे। कुदरत खुश नहीं है क्योंकि सबके कर्म गंदे हो गए हैं। वो गंदगी बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर आप नहीं संभले तो एक झटके में कुछ का कुछ हो जाएगा। जब आपके ही पाप कर्म इकट्ठे हो जाते हैं तो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं और एक ही बार में कितनों का सफाया कर देती हैं। बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है जिसकी अभी कोई कल्पना नहीं कर सकता। बड़ी बड़ी इमारतें गेंद की तरह आसमान में उछल जाएंगी। परिवर्तन तो ऐसा होगा कि लोग रात को सोएंगे और सवेरे आदमी आदमी को ढूंढेगा। और आज संपूर्ण व्यवस्था और मानवता नष्ट हो चुकी है। आज मनुष्य खुलेआम हत्या में लिप्त हो गया है जिसके कारण अकाल मृत्यु हो रही है और जीव आत्माएं प्रेत योनि में चली जा रही हैं। बच्चे और बच्चियों के चरित्र गिर गए हैं। आज संपूर्ण मानवता पथभ्रष्ट होकर अज्ञानता और दुख की खाई में गिरकर चीत्कार कर रही है। अब दुखों से छुटकारे का मूल स्थान संतों की शरण है। बगैर उनकी शरण में गए अब मानव मात्र का कल्याण असंभव है। अगर अब भी चेतना नहीं आई तो प्रकृति अपने तरीके से काम करेगी और सबको दंड मिलेगा, व्यापक संहार होगा। कुदरत के नियमों के विपरीत लोगों का आचरण होने लगा है और भ्रूण हत्याएं होने लगी हैं जिसके कारण कुदरत सख्त नाराज है। महात्मा कहते हैं कि ऐसे समय में काल की शक्तियां सबको कर्मानुसार सजा देती हैं। महात्मा कहते हैं कि कुदरत के एक तमाचे में लोगों को होश आ जाएगी। परिवर्तन होगा, अब जल्द होगा। कुदरत संकेत देने लगी है। इस बात को याद रखना चाहिए कि कुदरत बड़ी कठोर है। जब तक मनुष्य बुराइयों को त्याग कर सत्य और धर्म को अपनाता नहीं है तब तक उसे सुख और चैन नहीं मिलेगा। कुदरत का डंडा जब बजता है तब मनुष्य धर्म की ओर मुड़ता है। अगर नहीं मुड़ता है तो ऐसे दुष्टों का खात्मा कुदरत कर देती है। जब पापों का घड़ा भर जाता है तब धरती पर उथल पुथल होती है। वह चाहे अग्नि से हो, वायु से हो, धरती से हो, आकाश से हो। ठीक यही स्थिति वर्तमान में है। जब भारतवर्ष और विश्व के देशों में सूखा पड़ेगा और अन्न का दाना नहीं मिलेगा तब तुम्हारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। कुदरत का एक ही डंडा तुम्हारे लिए काफी है। जब आप प्रकृति के नियम भंग कर देते हो तभी कुदरत का खेल होता है। पहले धीरे धीरे वह घेरती है, फिर अचानक में हमला कर देती है। उसके एक डंडे में करोड़ों धाराशायी हो जाते हैं। जब कुदरत की मार पड़ेगी तब शाम को कुछ और, जब सवेरे उठोगे तो नजारा कुछ और दिखाई पड़ेगा। आप जगे नहीं और बच्चे बच्चियों को शाकाहारी नहीं बनाया तो यह सब दर्द भरा दृश्य देखने को मिलेगा। जिन बातों को आप सोच भी नहीं सकते वह सब देखने को मिलेगा। मैं पहले से कहता आ रहा हूं कि सब लोग शाकाहारी हो जाओ। दुख की तरफ सब लोग जा रहे हो गड्ढे में गिरने के लिए, इसलिए फिर कहता हूं कि शाकाहारी हो जाओ तो बचाव हो जाएगा। शराब पीना छोड़ दो, ये तुमको और तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर देगा। मां, बहन, बेटी की पहचान खत्म कर देगा। एक बात सब लोग याद रखो कि धर्म की स्थापना अवश्य होगी, चाहे जमीन फट जाए या आसमान गिरे, परिवर्तन होकर रहेगा। अच्छे और धार्मिक लोगों का समय आएगा। लोगों के किए हुए कर्मों का भंडा फूटेगा। समय आएगा तो एक दिन मेरी बातों को आपको मानना होगा कि कुछ दिन पहले हमारे मानने के लिए यह अपनी आवाज को उठाते थे और हमने आगे नहीं माना। मुझे आगामी समय, जैसा कि मैंने सुनाया, कई जगहों पर भविष्य के बारे में बताया। अगर मनुष्य आज तुम नहीं मानते हो, भगवान की चिंता नहीं करते हो तो हत्या, कपट, छल, झूठ, शराब, मांसाहार, अपराध का फल आपके सामने आएगा। आगे मुसीबत तो भारी आएगी। अगर तुम उन मुसीबतों और कोहराम से बचना चाहते हो तो संकल्प करो कि मांस, शराब, तोड़फोड़, हड़ताल, आगजनी, अनैतिक कार्य, इन सब से दूर रहोगे। फिर प्रभु की तुम पर दया होगी और आपके ऊपर केवल 4 आने तकलीफ आएगी और उसको बर्दाश्त करने की शक्ति भी मालिक देगा।